हे भगवान, सारे के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। ये शालू भी ना एक नंबर की कामचोर है। सुबह जब रूपा बर्तन धोकर जाती है तो महारानी जी सबके लिए नाश्ता बना देती है, लेकिन जब रात को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ इसे। शालू, ओ शालू, कहाँ है? जल्दी से यहाँ पर तो आ। शालू जल्दी से किचन में आती है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? आपके चक्कर में मैं अपना फेवरेट सीरियल बीच में छोड़कर आई हूँ। यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, सिंक में इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं और तुझे अपना सीरियल देखने की पड़ी है। चल जल्दी से ये सारे बर्तन धो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। क्या? ये इतने सारे बर्तन मैं धोऊं? ना बाबा ना, इतने सारे बर्तन मुझसे नहीं धुलेंगे। वैसे भी मैंने आज ही पार्लर जाकर मैनिक्योर करवाया है। मेरे इतने सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना दीदी। ये तो तेरा हर तीसरे दिन का ड्रामा हो गया है। जब पता है रोज घर पर इतना काम होता है तो जरूरी है क्या ये मैनिक्योर करवाना? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे खाना बनाना है, तो जल्दी से मुझे ये बर्तन धो कर दे। एक बार बोला ना मैं नहीं धो सकती, आप धो लो ये बर्तन, खाना मैं बना लूंगी। दोनों की दोनों बार बार एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी, क्योंकि सिंक के अंदर घर के बर्तनों का पूरा पहाड़ जमा था। दोनों में से जो भी उन्हें धोती वो बेचारी 2 घंटे तक उन बर्तनों को साफ करने में ही लगी रहती। इसी बात पर हर रोज की तरह दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई और बाहर बैठी सावित्री अब भूख से परेशान होने लगी। अरे बेटा, ये दोनों तो आज फिर से शुरू हो गई। लगता है आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तू इन्हें छोड़ और बाहर से कुछ मंगवा ले। ठीक है माँ, मंगा लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास और चारा ही क्या है। ठीक है, नहीं धोने ना तुझे बर्तन तो मैं भी नहीं धोऊंगी। आज घर में कोई खाना बनेगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, कल खाना जतिन जी ने ऑर्डर किया था, आज आप नितिन भैया को बोल दो, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती है और कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है बढ़िया। दोनों बाहर आती हैं और सोनिया नितिन को बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। कर दिया ऑर्डर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम दोनों के ऊपर सिर्फ खाना बनाने और रात के बर्तनों की जिम्मेदारी है, और ये इतनी सी जिम्मेदारी भी तुम दोनों से मिलकर निभाई नहीं जाती। देखिए आप मुझे तो कुछ मत कहिए नितिन भैया, मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपने हिस्से का काम कर दिया था। अरे 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 देखो तो, क्या तो तू ऐसे रही है जैसे दोपहर का सारा खाना तूने अकेली ने बनाया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ हाँ वो जो भी हो, लेकिन मैंने काम तो किया था ना। अरे बस बंद करो तुम दोनों। एक बार दोनों बोलना शुरू हो जाती हो तो रेडियो की तरह बजती रहती हो। बंद करो अपना ये बटन। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय घर पर आकर खाना देकर जाता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से बर्तन धोने के लिए संग्राम छिड़ जाता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम कौन आया है? सोनिया दरवाजा खोलती है। अरे शशि आंटी, आप इस वक्त? आइए आइए अंदर आइए। नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है, आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो हमने भंडारा रखा था, उसी का प्रसाद देने आई हूँ। ये लो, गर्मा गर्म हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। अरे वाह, शशि आंटी ने तो आज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे और ना खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। अरे बेटा क्या सोचने लगी, जल्दी पकड़ो ना ये प्रसाद, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ दीजिए दीजिए आंटी। सोनिया एक बड़े से भगोने में भंडारे की सारी सब्जी निकाल लेती है और दूसरे पतीले में हलवा रख देती है और आटा गूंथने वाली परात के अंदर सारी पूरियों को रखकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। चलिए सब खाना शुरू करते हैं। खाना तो शुरू करते हैं बहू, लेकिन खाने के लिए खाने के बर्तन कहाँ हैं? ये तो रहे मम्मी जी, सब्जी का भगोना है, हलवे का पतीला है और पूरियों के लिए इतनी बड़ी परात है। इतने सारे तो बर्तन हैं, पूरी उठाइए और खाना शुरू कीजिए। क्या? खाना खाने का ये कौन सा नया तरीका है? हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, उसके बाद भी हम ऐसे खाना खाएं? अरे कुछ प्लेट कटोरी वगैरह कुछ तो लेकर आओ। अरे खा लीजिए ना नितिन जी, अब इसके अलावा खामखा बर्तन धोने पड़ेंगे। हे भगवान, शशि खाने के लिए भंडारा देकर चली गई, उसके बाद भी इन दोनों आलसियों से घर के बर्तन नहीं धुले। सब लोग जैसे तैसे उन्हीं भगोने और पतीले से मुंह बनाते हुए खाना खा लेते हैं। तभी अगले दिन, देख कल तो शशि आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तुझे ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे। चल जल्दी से मुझे बर्तन धो कर दे, मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी है। रहने दो ना दीदी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बर्तन धोने का।
मैं जतिन जी को बोल देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देंगे। दोनों बाहर हॉल में आती हैं। जतिन जी प्लीज आज आप बाहर से खाना मंगवा लो ना, ज्यादा नहीं, बस दाल मखनी, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी, और आपको खाना हो तो थोड़ा पुलाव भी मंगवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दो। हम दोनों भाइयों के पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, क्या आए दिन होटल से खाना ऑर्डर करो और उस पेड़ से पैसे तोड़ कर उन्हें दे दो। वैसे पैसों का एक ऐसा पेड़ तो होना ही चाहिए, है ना सोनिया दीदी? अरे बंद करो अपनी फालतू बकवास। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेगा। आप दोनों ही किचन में जाकर खाना बना कर लाओगी। लेकिन जतिन जी, एक बार बोला ना, अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं। दोनों किचन में जाती हैं। अब क्या करे सोनिया दीदी, ये तो जिद पर ही अड़ गए हैं। खाना बनाने के लिए पहले हमें ये सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। आप एक काम करो ना, आप ये सारे बर्तन धो दो, मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। अच्छा, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मैं यहाँ 2 घंटे तक ये बर्तन घिसती रहूंगी और तू आसानी से सबके लिए पुलाव बनाकर निश्चिंत हो जाएगी। इन लोगों को बाहर से कुछ नहीं मंगाना तो ठीक है, आज इन्हें घर का खाना ही देते हैं। लेकिन कैसे? ये ले, ये भुने हुए चने हैं, ये मुरमुरा, ये नमकीन और मीठे के लिए ये कुकीज। आज इन्हें यही खिलाते हैं। दोनों की दोनों चने, मुरमुरे, नमकीन और कुकीज के डब्बे लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। ये सब क्या है सोनिया? ये नमकीन है, ये कुकीज है, ये चना है और ये मुरमुरा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? हाँ बिना बड़े मजाक क्या है नितिन जी। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमें रोज रात को मंदिर के भंडारे में जा जाकर ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये दोनों कभी रात के बर्तन धोएंगी और ना ही घर में कभी रात का खाना बनेगा। अब जैसा भी है खा ले बेटा, वरना इन दोनों के राज में तो ये भी नसीब नहीं होगा। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाकर मन मारते हुए उस सूखे नाश्ते को खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन दोनों भाई गुस्से में उनसे कहते हैं, देखो आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे प्लेट के अंदर गर्मा गर्म खाना चाहिए। खबरदार अगर कल की तरह फिर से तुम दोनों ने हमें खाने के लिए वो सूखा नाश्ता दिया तो। हाँ शालू, अब बस बहुत हो गया, गर्मा गर्म खाना बनाओ अब सबके लिए। ठीक है जतीन जी। दोनों किचन में जाती हैं। तूने वहां पर सबके सामने बोल तो दिया, ठीक है, लेकिन अब खाना बनाएगी कैसे? मैं तो ये बर्तन नहीं धोने वाली। अरे दीदी, आज तो इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। टाटा, ये देखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून और पानी के लिए ये ग्लास। अरे वाह वाह वाह, आज पहली बार तूने कोई अक्ल का काम किया है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? ये बर्तन तो खाना खाने के लिए है, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन धोने ही पड़ेंगे। कुकर, कढ़ाई, परात, चकला, बेलन, तवा, सब कुछ। अरे इतना सब क्यों? हम डिनर में नूडल्स बनाते हैं, एक ही पतीले में सारा काम हो जाएगा। दोनों कामचोर फिर से काम चोरी करते हुए सबके लिए नूडल्स बना देती हैं और उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में डालकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। ये क्या है? गर्मा गर्म नूडल्स। आपने ने कहा था ना आज आपको प्लेट के अंदर कुछ गर्मा गर्म खाना है, तो प्लेट के अंदर है गर्मा गर्म खाना, यानी कि गर्मा गर्म नूडल्स। हाँ? है क्या देवर जी, खाइए खाइए, बहुत टेस्टी बना है नूडल्स। उनकी ये हरकत देखकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं और उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगली शाम दोनों फिर से किचन में अपनी रोज की लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उन्हें किचन से कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किचन से कैसी आवाज आ रही है? कौन है किचन में? दोनों किचन में जाती हैं। अरे मम्मी जी, आप ये बर्तन क्यों धो रही हैं? अरे बेटा, आप किसी को तो ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे ना, जब तक बर्तन धुलेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा कैसे? मैं धो देती हूँ बर्तन, तुम दोनों मिलकर खाना तो बना लोगी ना। देखो अगर वो भी तुमसे नहीं बन पाएगा ना तो बता दो, कोई बात नहीं, खाना भी मैं खुद ही बना लूंगी। तुम दोनों जाओ, आराम करो। अपनी सास को इस तरह बर्तन धोते हुए देखकर और उनकी ये बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी। अरे किस बात की माफी बेटा, हमें पता ही नहीं चला कि रोज इन बर्तनों के लिए लड़ते लड़ते कब ये नौबत आ गई कि हमारे होते हुए आपको घर के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आप प्लीज ये बर्तन छोड़ दीजिए, मैं और जिठानी जी मिलकर इन्हें धो लेंगे और सबके लिए खाना भी बना लेंगे। आप प्लीज अपने रूम में जाकर आराम कीजिए।
ठीक है बेटा, तुम दोनों कहती हो तो चली जाती हूँ मैं, लेकिन देखो मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। हाँ। सावित्री अपने कमरे में जाकर खूब हंसती है और उसकी एक छोटी सी नाटक से उसकी दोनों बहुएं हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और दोनों अब बांट बांट कर रात के बर्तन धोने लगती है और मिलजुल कर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने लगती है।